जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे दिन प्रातः काल में राम जी ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्रकाट्य के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रोचवत संबंधी है। किसी पारधी ने एक क्रीड़ारत क्रोच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को शाप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि जी से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी बोले, यह तो सत्संग का फल है। मैं भी पहले भील था जो लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता रहता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन ही बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा कि अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सभी मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी बोले, तू अपने घर पर जा और सभी से पूछ, क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे? मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सभी भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों बने भागीदार? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़ेंगे। हमें क्या लेना देना तुम्हारे पापों से? तभी मेरी आंखें खुल गई। उन सब पर मुझे ग्लानि आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया कि तुम्हें पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जप करता रहा। किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद रह ही नहीं जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले, वैसे तो आप कहाँ नहीं है, जहां आप न हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थानों में हैं। आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। आध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इनमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। हे नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है। वाल्मीकि रामायण में भी समाधि भाषा है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त कहते हैं।
परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतकरण के ये दो भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य होता है। लक्ष्मण जी वैराग्य है। सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। श्री राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहां अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनुसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हुई। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुहक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गए, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने। हम आपके सेवक हैं। आप जहां चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष, फूल और फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी गई। गुहक चित्रकूट से वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहां छोड़ा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाए रहे हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए। उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता को तो क्या कहना ही क्या है। वे अब जी ही कैसे पाएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप धैर्य ग्रहण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा मैं। फिर भी वे कैकेयी के आवास में गए। महाराजा दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयी से पूछा, महाराज कहां है। जब रामचंद्र जी ने वन की ओर प्रयाण किया था, तब दशरथ ने कहा था कि मैं अब कैकेयी के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे।
राम विरह में जिसकी आंखों में से दो बूंद आंसू भी न टपक सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी एक दासी मंत्री सुमंत को कौशल्या के आवास में ले गई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए हैं। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, कहां है मेरा राम? कहां है मेरा राम? कहां छोड़ा है मेरे राम को? सीता वापस आई कि नहीं? मुझे वहां ले चलो जहां मेरा राम है। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखें भी आंसू बहाने लगी। वे कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीर धरे, मैं राम जी का संदेश लाया हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दय हूं कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूं। सीता जी ने भी मुझसे कहा था, मंत्री जी आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती, अपने पति के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है? सुमंत के वचन सुनते ही राजा दशरथ हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही है। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा? दशरथ जी ने कहा, वक्ष स्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहां मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्य रात्रि का समय था। महाराजा दशरथ ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर, विरह आओ कायो सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि कई देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरु जी ने उन्हें शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आ पहुंचे। उन्हें मार्ग में अपशुगन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो गया है। भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर केकई बड़े आनंद से दौड़ती हुई उनका स्वागत करने आई। भरत जी ने पूछा, कहां है मेरे पिताजी? कुशल से तो है ना? केकई बोली, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने वरदान मांगे, सो यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत जी, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे? अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कहाँ है वे? केकई ने बोला, वह तो वन में है। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बात सुनकर भरत जी का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ पड़ा। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज ना आई?
ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात मार दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह संतप्त रूप उनसे देखा न गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूं। केकई के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति है तो मुझे मात्र पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या बोली, बेटे धीरज धर, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया है। मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूं इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातः काल के समय सरयू नदी के किनारे महाराजा दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते